आम पार्टी के विधायक अनिल सरकार पर बड़ा आरोप है कि रामनगर से 10 रोहिंग्याओं के बच्चों का एडमिशन कर सरकार हमारे देश के बच्चों का हक मारकर रोहिंग्या के बच्चों को दे रही है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अनिल झा, जो कि दिल्ली सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि करावन नगर के सरकारी स्कूलों में 10 रोहिंग्याओं के बच्चों को एडमिशन दिया गया है। अनिल जी, क्या इसका आधार है और आखिर ये एडमिशन कब हुआ है? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी के मैं एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते या कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैं ये आरोप लगा रहा हूँ पूरी प्रेस में, तो ये है मैं गलत बोल रहा हूँ तो डिफेमेशन का केस करें मुझ पर। मैं तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इन्होंने नहीं माना तो मैं नाम भी बता दूंगा। ये जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या छात्रों को एडमिशन दिया गया है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, रोहिंग्यास के नाम पर पूरे चुनाव में हंगामा मचाया, माइन को घर से माइनॉरिटी लोगों को पान किया। ये हरदीप जी ने कि हम रोहिंग्यास का वेलकम करते हैं, उनको टेंट से हटा के फ्लैटों में देंगे, उनको पानी मुफ्त देंगे, उनको बिजली मुफ्त देंगे, उनको खाना मुफ्त देंगे। ये उनका ये ट्वीट है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने आपके ऊपर भी आरोप लगाए थे कि दिल्ली सरकार जो है वो रोहिंग्याओं को सुविधाएं दे रही है, फ्री बिजली फ्री पानी दे रही है। अरे तो आरोप लगाए थे ना, हम तो कह रहे हैं कि हम तो आप पर ये चैलेंज कर रहे हैं कि जो एडमिशन आप दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं हरदीप पुरी जी ने ये ट्वीट किया है कि वो फ्लैट दे रहे हैं। हम तो प्रमाणित कर रहे हैं, आपने क्या प्रमाणित कर दिया? अच्छा, आप हम पर आरोप लगाएंगे। अगर बीएसएफ दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, खुफिया एजेंसी दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, बल्कि सब कुछ आपके पास था, सब कुछ आपके पास था, उसके बाद अगर रोहिंग्या एंटर कर गए तो उसकी दोस्त दिल्ली सरकार थी क्या? ये तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं लोग, डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सारे के सारे रोहिंग्या को बसाया जो है केंद्र सरकार ने। तो अभी आप इस मामले में क्या डिमांड करें? क्या हमारा डिमांड है, दिल्ली के शहरी लोगों को, दिल्ली के माइनॉरिटीज को, दिल्ली के झुग्गी वासियों को, दिल्ली के वनवासियों को, दिल्ली के जो है दलितों को, उनको पहले मौका मिलना चाहिए सुविधाओं के मामले में। फ्लैट मिले तो पहले उनको मिले ना, एडमिशन मिले तो उनको मिले। ये रोहिंग्यास को क्यों करवा रहे हैं ये लोग? नई सरकार आई तो उनका काम शुरू कर दिया है। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। रोहिंग्यास के नाम पर दिल्ली की माइनॉरिटीज को जो परेशान करने का काम चल रहा है, या देश की माइनॉरिटीज को परेशान करने का काम चल रहा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और देश की जनता को हम इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। अनिल जी, आखिरी सवाल, कल एक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एमओयू साइन हुआ है, आयुष्मान भारत योजना जो है वो दिल्ली के अंदर लागू होगी है। देखिए, केंद्र सरकार अब उनकी है, दिल्ली सरकार है, ठीक है, एमओयू साइन हो गया, लेकिन पहले की भी जो योजनाएं कैसे थी? हम कह रहे हैं आप अपनी योजना चालू करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आप ये तर्क मत दीजिए कि पहले की योजना बेहतर नहीं थी। पहले की योजना थी, उनको गली मोहल्ले में लोगों को सुविधाएं मिलती थी। जो प्राइमरी हेल्थ चाहिए था, अगर वो दिल्ली की सरकार देने में कामयाब रही तो उसमें समस्या क्या है? फरिश्ते योजना में एक्सीडेंटल जो केसेस होते थे उसके अंदर वो सुविधाएं मिलती थी। गरीब लोगों का जो महंगे से महंगा टेस्ट होता था, अगर अस्पताल में नहीं था, उनका बाहर हो जाता था, तो उसमें क्या दिक्कत थी? वो भी आयुष्मान योजना के उससे बेहतर थी। अब आयुष्मान योजना में तो स्कैम ये है कि आपके स्टंट डालने के ऊपर, किसी का है नहीं चेकअप कराया, क्या जी स्टंट डाल लो। आयुष्मान योजना के अंदर 60% लोगों को, बुजुर्गों को, ये जो स्टंट डालते हैं उसके अंदर 60% का स्कैम है। खाली उनको पैसा उसका किस तरह से ट्रांसफर हो जाए केंद्र सरकार से उन हॉस्पिटल्स को, ये पैनल्स तय होते थे, इनकी योजनाएं तय होती थी, और वो किसी तरह से वो पैसा खत्म करना था। इसकी तो जांच होगी। आप देखिएगा आयुष्मान योजना में कितना बड़ा स्कैम है, और इस पर जो स्टंट डाले गए हैं उसका आप देखिएगा, जो इलाज कराया गया है उसके इलाज आप देखिएगा। जो मतलब कि आयुष्मान योजना में ऐसा हुआ, इस पैर में रॉड डालनी है, इस पैर में डाल दी, और आयुष्मान योजना से पैसे ट्रांसफर हो गए। ये सब जांच के दायरे में आएगा। अब ठीक है, अभी इनकी सरकार है, अभी तो किसी को कोई किसी से हम ही लोगों को डराते रहते हैं। इन सब पर मुझे लगता है देश की जनता को हम जानकारी दे रहे हैं, और हो सकेगा तो इस पर आंदोलन भी करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।